अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन। मोस्टली ये बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज किए जाएगा? मेडिसिन में और एग्रीकल्चर में ना, मोस्टली यही इसी में यूज किया जाएगा। ठीक, ज्यादातर लोग ह्यूमंस के लिए इसी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ है क्या? ठीक ना, तो एग्रीकल्चर और मेडिसिन में। ठीक, तो क्या क्या चीज होगा एग्रीकल्चर में? जो ग्रीन रेवोल्यूशन था तो उसमें चेंजेस जो है, हम लोग पेस्टिसाइड में चेंजेस लाए थे, एग्रोकेमिकल, और उसके बाद जो है मतलब कि पहले हम लोग फर्टिलाइजर लाए थे ना, उसके बाद हम लोग जो है देखें कि एनवायरमेंट मतलब कि खराब हो रहा है, जो सॉइल है वो खराब हो रहा है, तो हम लोग क्या सोचे? ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करने लगे केमिकल्स के जगह। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग क्या किए? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज किए लास्ट में ना। ये तीनों चीज था, यही तीनों ऑप्शन है कोई भी फूड प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए, यही तीनों ऑप्शन। अब चलो, अब हम लोग का आ गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड वाला। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक ना, जो भी रिकॉम्बिनेंट डाल दिया जाता है जीन ना, चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। या तो फिर उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर प्लांट को मॉडिफाई किए गए अपने यूज के लिए तो उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर एनिमल को यूज किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। ये सब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखो क्या क्या, क्रॉप्स बिकम मोर टॉलरेंट। तो क्या चेंजेस, क्या मॉडिफाई किए जाता है? क्रॉप्स बिकम मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, ये सब। और डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स हैज रिड्यूस्ड। तो इसके लिए पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हम लोग बताएं यहाँ पे, ये यहाँ पे पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस का। एक जो है क्या है? बीटी कॉटन है, और हम लोग एक और ये भी पढ़ेंगे, क्या कहते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। मतलब कि देखिए नहीं हो, टोमेटो क्या होता है, हार्वेस्ट हो गया, कुछ दिन बाद जो है क्या होता है? वो खराब हो जाता है, ज्यादा उसका लाइफ नहीं रहता है, सेल्फ लाइफ नहीं रहता है। तो क्या किया जाता है? जो टोमेटो को राइपनिंग करता है ना, उसके जीन को रोक दिए जाता है, ठीक ना। वो तो टोमेटो को रोक दिए जाता है तो क्या होता है? वो जितने दिन तक रहेगा सेल्फ में, मतलब कि गोडाउन में, ट्रांसपोर्ट का दिन ये सब कैलकुलेट करते हुए उतने दिन तक रोक दिए जाते हैं। जब घर में आता है तब देखते हैं कि हाँ वो लाल हो रहा है टोमेटो ना, तो वो भी एक मेथड है, वो भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस इंक्रीज्ड इन प्लांट प्रिवेंटिंग अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल। मिनरल यूजेस जो है इंक्रीज किए जाता है प्लांट में, तो फर्टिलिटी जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा, मतलब कि जो सॉइल का है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग क्या कहते हैं, प्लांट में मिनरल डाल दिए जाता है, इंक्रीज किया जाता है ऐसा जीन। ठीक, उसके बाद इनहेंस नेचुरल फूड वैल्यू ऑफ फूड, विटामिन ए। कोई कोई में क्या कर दिया जाता है कि फूड में ही जो भी यूजफुल हम लोग के लिए चाहिए वो, जैसे कि गोल्डन राइस अभी पढ़ेंगे, गोल्डन राइस, वो क्या होता है कि उसमें डाल दिया जाता है विटामिन ए वाला जीन, जो हम लोग के बॉडी में आके विटामिन ए प्रोड्यूस करे, ठीक ना। एक्चुअली में क्या कहते हैं, यूजुअल क्या होता है, जनरल क्या होता है कि क्या होता है, राइस से क्या मिलता है हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट। राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या कंफ्यूजिंग? अरे बाबू, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सेम ही चीज है ना, वही ग्रुप का है ना। ठीक, तो अब ये गोल्डन राइस से क्या मिलेगा? विटामिन ए। ठीक, तो ये सब है। तो हम लोग ये बीटी कॉटन पढ़ेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, गोल्डन राइस पढ़ेंगे, और फेवर सेवर टमाटो पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो पहला क्या है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को क्या बोले जा रहा है? ओराइजा सटाइवा। ये मॉडिफाइड राइस है, ये ट्रांसजेनिक वैरायटी। गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक वैरायटी है, मतलब कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। ये कैसे मॉडिफाई किए जा रहा है? ये डॉफेडल है, एक फ्लावर, ठीक,
उसमें क्या रहता है कि बीटा कैरोटीन का जीन रहता है, मैम? बीटा कैरोटीन का जीन रहता है। हाँ बोलो। मैम एक डाउट है, बायोटेक्नोलॉजी में हम पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं मैम? क्या? बायोटेक्नोलॉजी में हम पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं मैम? बायोटेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड क्यों खाते हैं? क्यों बनाते हैं क्या? बायोटेक्नोलॉजी से हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं शायद। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी से क्यों हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं? नहीं, हम लोग पेस्टिसाइड्स नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि जीन पेस्टिसाइड जैसा काम करता है। क्या कहते हैं, हम लोग प्लांट में जीन डाल देते हैं, जो भी प्लांट हो, क्या कहते हैं, कॉटन हो, कॉर्न हो, उसमें जीन डाल देते हैं, इफेक्ट करता है। एग्रोबैक्टम एक वो पढ़ाएंगे, एग्रोबैक्टम क्या होता है, उसके अंदर एक जीन निकलता है जिससे क्या होता है, इंसेक्ट को मारता है। तो वही जीन जो है प्लांट में डाल दिया जाता है। तो अगर प्लांट खाएगा तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, इंसेक्ट पेस्ट मर जाएंगे। तो पेस्टिसाइड जैसा काम किया। तो सॉइल सॉइल को हार्मफुल नहीं होगा ना मैम? क्या? सॉइल को हार्मफुल नहीं होगा ना मैम? नहीं, सॉइल को, जीन को मॉडिफाई किया जा रहा है, वो प्लांट को हार्मफुल होगा क्योंकि जीन जो है एक्यूमुलेट करके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। अभी लोग जो है स्टार्टिंग तो कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट का क्या रहता है, पहले जो डिस्कवर कर ली, हाँ यूज इतना अच्छा है यूज, उसके बाद में पता चलता है इसका डिसएडवांटेजेस। जैसे प्लास्टिक ना, कितना डिसएडवांटेज, इतना ज्यादा यूज करने लगे लोग, अब पता चल रहा है कितना डिसएडवांटेज। तो वैसे ही होता है, अभी तो स्टार्टिंग है और पता चलेगा क्या डिसएडवांटेज। तो देखो, अब ये डैफोडिल क्या है, फ्लावर है, इसके अंदर क्या रहता है, बीटा कैरोटीन जीन, जो क्या करता है, प्रो विटामिन ए। हम लोग की बॉडी में क्या कहते हैं, प्रो विटामिन ए आता है और लिवर जो है उसको विटामिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रो विटामिन क्या है, प्रो जहां भी आता है ना, तो वो क्या है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक, वो जो है एक्टिवेट हो जाता है लिवर में, ठीक, विटामिन। तो ये बीटा कैरोटीन जीन क्या करता है, प्रो विटामिन ए निकालता है, ठीक, प्रोटीन रिलीज होता है। जीन से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। हम लोग पढ़े हुए मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में, ठीक। तो अब ये क्या किया जा रहा है, बीटा कैरोटीन जीन को, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, क्या होता है, बीटा कैरोटीन जीन को लेके हम लोग किस में डाल देते हैं, प्लाज्मिड में, ठीक, प्लाज्मिड में डाल देंगे। और ये बैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड में डालेंगे, क्योंकि हम लोग किस में ये डालने वाले हैं, ये चीज रिकॉम्बिनेंट प्लांट में डालने वाले हैं। प्लांट के लिए हम लोग कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे, बैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड ना, ये यूज करेंगे। और क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के लिए क्या यूज करते थे हम लोग, इकोलाई वाला प्लाज्मिड जो था। और क्या कहते हैं, एनिमल में क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरस, ठीक, याद रखना। प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, टीआई प्लाज्मिड, ठीक। तो अब ये देखो रिकॉम्बिनेंट बन गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हम लोग रिकॉम्बिनेंट बना दिए, लाइगेज वगैरह सब चीज जो स्टेप्स था जो हम लोग प्रीवियसली पढ़े थे, वही सब करके हम लोग रिकॉम्बिनेंट बना दिए। अब ये क्या किया जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहाँ पे, राइस में, ठीक, राइस प्लांट वाले। वो कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी जीन को क्या कहते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे जो है प्लांट सेल में डाले जाता है, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हम लोग। क्या मेथड है डालने का, एनिमल में तो सीधे इंजेक्ट किया जाता है, प्लांट में क्या किया जाता है, जीन गन। हाँ, जीन गन, गोल्ड स्टंक्सन, तो वो यूज करके डाल दिए गया राइस में। कोई भी नॉर्मल राइस ले लिए गया, उसमें डाल दिए गया। अब उसमें डाल दिए गया तो वो उसी को क्या बोले गया, वो क्या बन गया हम लोग का, गोल्डन राइस। तो इससे क्या निकलेगा, प्रो विटामिन ए हम लोग में जाएगा, लिवर में जाएगा, तो क्या होगा, विटामिन ए निकलेगा, ठीक। तो हम लोग को विटामिन ए मिलेगा। तो ये था हम लोग का गोल्डन राइस। ये क्या कर रहा है, मिनरल दे रहा है ना, न्यूट्रिशन दे रहा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। अब ये नेक्स्ट फेवर सेवर टोमेटो, इसका क्या हो रहा है, ये टोमेटो में एक एंजाइम होता है, जीन है जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। उसका नाम देख लो, पॉलीगैलेक्टोट्यूरोनेस, ठीक ना, पॉलीगैलेक्टोट्यूरोनेस।
तो ये एंजाइम है, ये क्या करता है, इसी के वजह से जो मैंगो है, नहीं जो क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, टोमेटो है, वो सॉफ्टन हो जाता है, ठीक, सॉफ्टनिंग, अंदर जल्दी से सॉफ्टन हो जाता है, लाल हो जाता है जल्दी से, ठीक, उसका पार्ट्स। तो इसको क्या किया जाता है, ये आरएनए इंटरफेरेंस या एंटीसेंस आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये पढ़ेंगे हम लोग क्या है ये चीज। तो ये इसके वजह से क्या कहते हैं, जीन को, ये वाले जीन को ब्लॉक कर देता है। जीन को ब्लॉक कर दिया गया तो क्या होगा, ये वाला एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, ये टोमेटो जो है राइपन जल्दी से नहीं होगा, सॉफ्टन जल्दी से नहीं होगा, ठीक। ये टोमेटो वाला, हाँ। तो टोमेटो क्या होता है कि एक जीन प्रोड्यूस करता है, जीन रहता है, उससे जो एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक। जो वो एंजाइम क्या करता है, सॉफ्टन करता है टोमेटो, जल्दी से सड़ जाएगा, ठीक है, टोमेटो सॉफ्टन करता है। तो उसके बाद वो जो जीन जो एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको जो ब्लॉक कर देता है क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, या उसको एक और चीज बोलते हैं एंटीसेंस आरएनए, इसको एक और चीज बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये चीज ब्लॉक कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बुक में सही से नहीं बताया है, ठीक। तो ये चीज है। नेक्स्ट जो है हम बता रहे थे तुम लोग को, कौन वाला जो अभी पूछी थी ना, एक बैक्टीरिया था जिसे बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं बैसिलस thuringiensis, ठीक ना, thuringiensis। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है, तो इसके ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन मतलब अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है एंडोटॉक्सिन। अगर बाहर होगा तो वो एक्सोटॉक्सिन होगा। तो ये इनएक्टिव स्टेज में उसके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसके बॉडी को हार्मफुल नहीं है, वो बैक्टीरिया को हार्मफुल नहीं कर रहा है, ठीक। अगर ये जो है क्या कहते हैं, कोई भी इंसेक्ट खाया ये बैक्टीरिया को, तो क्या होता है, इसके गट में जो है एक्टिवेट हो जाता है, ये एंडोटॉक्सिन अंदर चला गया, ठीक, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाया तो अंदर चला गया। तो क्या होता है, एक्टिवेट किस लिए होता है, क्योंकि ये जो एंडोटॉक्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव कब होता है, जब इसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है ना। तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट देंगे तो ये जो इंसेक्ट का जो गट है उसमें क्या रहता है, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट रहता है, मीडियम रहता है, अल्कलाइन मीडियम रहता है। तो वो खाया, अंदर गया, तो यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है, तो वो जो एंडोटॉक्सिन एक्टिव हो गया, तो वो क्या करता है, पोर क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है, उसके गट पूरा होल क्रिएट हो गया, वो इंसेक्ट खत्म। तो ये जो पहले क्या किया जाता था कि इसको जो है स्प्रे किया जाता था प्लांट्स में स्प्रे किया जाता था। तो इंसेक्ट जैसे वर्म है वो लीफ को खाए, क्योंकि उसमें स्प्रे किया गया, लीफ को खाए तो उनके गट में चला गया, तो क्या होता था, वो लोग खत्म हो जाते थे, ठीक ना, ऐसे ही। अब तो क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गया। तो साइंटिस्ट लोग सोचे क्यों ना हम जो बैक्टीरिया का जो जीन है जो प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन, उसको लेके हम प्लांट में डाल दें। वो प्लांट में डाल दें तो वो प्लांट ही खुद ही क्या करेगा, वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करे, बैक्टीरिया को स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो वही काम किए। तो ये जो है किसको किसको हार्मफुल करता है, मतलब कि किसको इफेक्ट करता है, लेप्टोटेरेंस, ये जो है ऑर्डर है, इसमें क्या रहते हैं, कॉर्न बोरर रहते हैं, जो कॉर्न को खाते हैं ऐसे होल कर देते हैं, बोरर होल कर देते हैं। उसके बाद कॉटन बॉल वॉर्म, उसके बाद टोबैको बड वॉर्म, उसके बाद आर्मी वॉर्म, ये सब बैक्टीरिया, ये सब क्या कहते हैं, वॉर्म्स को खा लेते हैं बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन, ठीक। ये सब के गट्स में क्या रहता है, कैसा एनवायरनमेंट, अल्कलाइन मीडियम, इसलिए ये सब हार्मफुल रहता है। और जो है कॉलिप्टेरेंस बीटल, इसमें भी, और डिप्टेरेंस फ्लाइज और मॉस्किटो भी, ठीक। ये समझ में आया क्या हो रहा है, मरिया, ये समझ में आ रहा है। तो अब देखो क्या किए गया। तो ये जो जीन को क्या बोलते हैं, जो एंडोटॉक्सिन जीन है, इसको डेल्टा जीन भी बोलते हैं, क्राई जीन भी बोलते हैं, ठीक। क्राई जीन से हम लोग का निकलता है एमआरएनए, एमआरएनए से क्या निकलता है, इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन या क्राई प्रोटीन, ठीक। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन निकला है। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है इंसेक्ट के अंदर, खाते हैं लोग इंसेक्ट के अंदर,
जाता है तो क्या होता है, प्रोटीएस एंजाइम जो है एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से ये जो है ना एंडोटॉक्सिन अटैच हो जाता है किसमें, मिड गट में अटैच हो जाता है, तो पोर क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो इंसेक्ट है वो खत्म हो जाता है। जो हम बोले थे अल्कलाइन मीडियम में क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, किस वजह से, प्रोटीएज एंजाइम रहता है, ठीक, ये क्योंकि प्रोटीन है ना, प्रोटीएज एंजाइम रहता है तो वो एक्टिवेट कर देता है। ये देखो ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिवेट हो गया तो ये एक्टिव फॉर्म हो गया। इपिथेलियम क्या होता है, इपिथेलियम जो टिश्यू रहता है वो अंदर भी रहता है ना, लाइनिंग, इपिथेलियम क्या होता है, लाइनिंग, आउटर लाइनिंग रहता है, अंदर भी लाइनिंग रहता है, जो अंदर का लाइनिंग में अटैच कर लेता है ये प्रोटीन और क्या करने लगता है, पोर क्रिएट करने लगता है, तो क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है, ठीक। मैम ये भी हम प्लांट्स में इंसर्ट करते हैं मैम, हाँ ये भी हम प्लांट में इंसर्ट करते हैं क्या, ये जीन हम प्लांट में इंसर्ट करते हैं मैम। ये एंजाइम जो है हम लोग क्या करते हैं, ये क्राइजीन हम लोग प्लांट में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे भैया, जानती हो तुम लोग ना, जानती हो ना, हाँ ये मैम। प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ये क्या है हम लोग का क्राइजीन, ठीक, डाल दिए। कैसे डालें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज यूज करके डाल दिए इसमें। अब डाल दिए, अब इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गया, प्लांट से ना। हम लोग जो पढ़े हैं वो कॉटन, बीटी कॉटन, तो जो हम लोग के बुक में वो बीटी कॉटन है ना, तो वो ये वाला जीन किसमें डाले गया, कॉटन प्लांट में डाले गया, ठीक। Okay. तो वो कॉटन प्लांट क्या प्रोड्यूस करने लगा, एंडोटॉक्सिन, जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किए गया, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में, प्लांट्स के लिए सारे पार्ट्स में इनएक्टिव फॉर्म में है, और उसके बाद इंसेक्ट खाया तो उसके गट में गया, और उसके बाद क्या हुआ, प्रोड्यूस प्रोटीएज, क्योंकि गट में प्रोटीएज रहता है अल्कलाइन मीडियम में, और क्या होता है उसके बाद वो अटैच हो जाता है गट में, और क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। और इतने ज्यादा इंसेक्ट्स है ना, हाँ, तो उसका अलग अलग क्या रहता है, अलग अलग क्या रहते हैं, जीन्स, क्राइजीन अलग अलग रहते हैं। जो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये क्वेश्चन आता है, कॉटन बॉलवर्म के लिए कौन सा क्राइजीन इंट्रोड्यूस किए जाता है, तो कॉटन में कौन सा डाले जाता है, क्राइजीन, IAC, और तो बड़ा बड़ा आ रहा है, छोटा तो क्या है, Cry1AC और Cry2AB, कॉटन बॉलवर्म के लिए याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। Cry1AC और Cry2AB क्या होता है, कॉटन बॉलवर्म के लिए रहता है। कॉटन प्लांट में यही वाला जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। कौन सा क्राइजीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, Cry1AC और Cry2AB, ठीक। और कॉर्न में Cry1AB यूज किया जाता है। हम लोग के बुक में यही दोनों है, हम लोग के बुक में यही दोनों। कॉर्न में क्या यूज किया जाता है, Cry1AB। Cry2AB किसमें यूज किया जाता है, कॉटन बॉलवर्म। Cry1AB किसमें यूज किया जाता है, कॉर्न बोरर, ठीक। और ये भी पूछे जाएगा, कॉटन बॉलवर्म और कॉटन बोरर कौन से ऑर्डर में आएंगे, तो तुम लोग क्या बोलोगी, कौन से ऑर्डर में आएंगे, लेप्टोटेरियंस। और तुमसे पूछे जाएगा बीटल कौन वाले ऑर्डर में है, दे दिया जाएगा लेप्टोटेरंस, क्लियोप्टेरंस, डिप्टेरंस, तो क्या करोगी तुम लोग, कॉलेप्टेरंस में मार्क कर दोगे, ठीक। ये सब कोई भी एग्जांपल देके पूछ सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये देखो Cry3AB जो है कंट्रोल करता है पोटैटो बीटल को, कोलोराडो पोटैटो बीटल, और Cry3BB कंट्रोल करता है रॉटवॉर्म, कॉर्न रॉटवॉर्म, ठीक। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में तुम्हारे एनसीईआरटी में यही दोनों है। ये अभी कोई डाउट है, इतना जो पढ़ाए हैं देखो फिर से देख लो तुम्हारा। बीटी कॉटन इज क्रिएटेड बाय यूजिंग सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम, कौन सा, बैसिलस thuringiensis, बीआर शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक, बीटी होता है, बीआर क्यों लिखा है इसमें, बीटी। दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट्स
सच एज क्या है, लेप्टोटेरेंस, क्लियोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस। उसके बाद बैसिलस thuringiensis forms protein crystals, ठीक ना, during particular phase of their growth. These crystal contain toxic insecticidal protein. This toxin does not kill the bacillus. क्यों नहीं? क्योंकि BT toxin protein exists as inactive protoxin, but once an insect injects the inactive toxin, it is converted to its active form due to alkaline pH of the gut, which solubilizes the crystal. ये important है ये सब. The activated toxin binds to surface of mid-gut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis, leading to death of an insect. BT cotton was first cultured to kill hornworm. ये सब नहीं लिखा है इसमें, पर हम बता रहे हैं. पहला जो बीटी टोबैको बनाया गया था वो क्या है, वो हॉर्नवॉर्म को किल करने के लिए. ठीक. टॉक्सिन इज एन्कोडेड बाय क्राइजीन व्हिच आर इंसेक्ट स्पेसिफिक. ना इंसेक्ट स्पेसिफिक रहेगा. देखो एग्जांपल क्या क्या है, बायोपेस्टिसाइड्स. बीआर क्यों लिखा हुआ है भैया, बीटी है, सारा बीटी है, बीआर मत करना. ठीक. बीटी लिखना, कभी भी बीआर मत लिखना. तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन और सब भी हो सकता है. टोबैको जब क्या कहते हैं, जो क्राइजीन इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को मारेगा. मैम सिर्फ एक ही बैक्टीरिया यूज करते हैं मैम? जो तुम्हारा जो एग्रोबैक्टीरियम है वो उसका स्ट्रेन्स अलग अलग होगा, तो उसमें जो जीन जो प्रोड्यूस होगा क्राइजीन वो अलग अलग रहेंगे. वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं इंसेक्ट के लिए अलग अलग क्राइजीन प्रोड्यूस होगा. और बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के पास क्राइजीन अलग टाइप के भी हो सकते हैं. ठीक ना. और क्या कहते हैं दूसरे बैक्टीरिया में भी बैसिलस thuringiensis ढेर सारे होते हैं ना बैक्टीरिया, तो अलग अलग रहेंगे. उसके अंदर भी एक में भी अलग अलग रहेगा और दूसरे में भी अलग अलग रहेगा, या तो फिर जो एक में था वो दूसरे में भी है. तो वो बस हम लोग जो निकालते हैं क्राइजीन, जो भी पर्टिकुलर हम लोग को चाहिए वो वाला निकालते हैं जी. जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं क्राइजीन. ठीक ना. ये हुआ. अब हम लोग ये पढ़ेंगे, हम जो बताए थे जो टोमेटो में यूज किया जा रहा है आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तुम लोग के उसमें बीटी कॉटन और ये इंपॉर्टेंट है. ठीक. और भी है पर ये इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा जो गोल्डन राइस है वो ऐसे ही बता दिए थे, सेवर टोमेटो वो ऐसे ही बता दिए. जो इंपॉर्टेंट है यही दोनों है. ठीक. तो यूकैरियोट्स में एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, जो भी वायरस एंटर हो जिसमें जो जीनोम है उसमें जीनोम कैसा है, डबल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए है. अगर डबल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए तो कोई भी वायरस में है और वो वायरस जो है यूकैरियोट्स में आए, हम लोग के में आए, अंदर आए, तो क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है, एक रिस्क प्रोटीन उगते हैं कि निकलते हैं. ठीक ना. तो क्या बोलते हैं, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. ये क्या करते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए है जो आया है कहाँ से, वायरस से, उसमें जाके बाइंड करते थे. और जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसमें दो स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड. तो एक स्ट्रैंड को सेंस आरएनए बोलते हैं, एक स्ट्रैंड को एंटी सेंस आरएनए बोलते हैं. जो सेंस आरएनए है ना, वही आरएनए क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो हार्मफुल रहते हैं ना, जो पैथोजेनिसिटी दिखाते हैं, जिसके वजह से बॉडी को हार्म मिलता है. तो क्या करता है, ये रिस्क आके बाइंड करता है दोनों, तो आके बाइंड करता है. तो ये रिस्क जो है सेंस आरएनए को जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, उसको ब्रेक डाउन कर देता है. तो क्या बनता है, एंटी सेंस आरएनए और ये रिस्क कॉम्प्लेक्स, रिस्क प्रोटीन. बस यही दोनों बचते हैं. जो एंटी सेंस आरएनए है वो कुछ कोड नहीं करता. ठीक ना. वो कोड नहीं करता है. सेंस आरएनए कोड करता है. ठीक. सेंस है, मेरे पास सेंस है इसलिए हम कोड करेंगे प्रोटीन. ये एंटी सेंस नहीं करता. तो क्या होता है,
यहाँ पे ये रिस्क आके मार दिया ना, खत्म हो गया। सेंस आरएनए जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था, तो हम लोग के बॉडी में इंफेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो यही मैकेनिज्म जो है हम लोग क्या किए, यूज किए हैं टोमेटो वाले में भी। ठीक, और यहाँ पे यूज किए हैं। देखो एक तो जो ना नेमाटोड, मतलब कि बॉम्ब लाइक क्रिएचर, जानते ही हो कि तुम लोग, ठीक, तुम्हारे बुक में होगा उसका फिगर भी थोड़ा। तो वो क्या करता था, रूट में जाके रूट का न्यूट्रिशन खा के वो क्या कहते हैं, नोड्यूल्स बना देता है। नोड्यूल्स बना देगा, तो बड़ा सा स्वेलिंग, वही उसी को बोल रहे हैं नोड्यूल्स। तो जो पैसेज है वाटर जाने का, मिनरल जाने का, वो रोक देगा। तो वो प्लांट जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वो प्लांट खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या किया गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एमआरएनए निकला, जो ये काम करता है, जो पोर बनाता है, जो खाता है। ठीक ना। तो वो वाला एमआरएनए निकला, उससे प्रोटीन निकला। ये प्रोटीन क्या करता है, इसके प्लांट के अंदर जाता है और क्या करता है, खाता है। इसी प्रोटीन के वजह से ये एमआरएनए जो निकला है, ठीक ना, एमआरएनए ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से प्लांट सेल के जैसे पास जाता है, रूट में जाता है ये नेमाटोड, तो क्या होता है, वो खाने लगता है। अगर वो प्रोटीन नहीं रहेगा तो वो खा नहीं पाएगा, ये चीज है। तो क्या किया गया, वो जो एमआरएनए प्रोड्यूस करता है ना, जो डीएनए बना है, जो जीन है, वो जीन को आइसोलेट करके टीआई प्लाज्मिड में डाल के क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया गया। अब देखो, जैसे ही यूकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, तो क्या होगा, रिस्क प्रोटीन आके बाइंड कर लेगा। रिस्क प्रोटीन आके बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, सेंस जो है, सेंस आरएनए जो प्रोटीन बनाता है, वो खत्म हो जाएगा। ये देखो, ये प्लांट सेल है, क्या किया गया, ये प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस किया गया टीआई प्लाज्मिड के थ्रू, जो जीन जो है कॉज कर रहा है प्रोटीन बनाने में, ये नेमाटोड में। ठीक ना। इंट्रोड्यूस किया गया और डाले गया ये प्लांट में डाले गया। तो क्या हुआ कि रिस्क प्रोटीन आके बाइंड कर दिया गया, क्योंकि जो डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, जिसमें एक सेंस आरएनए और एक एंटी सेंस आरएनए। तो क्या आएगा, रिस्क वाला प्रोटीन आके बाइंड करेगा और क्या करेगा, सेंस आरएनए को ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसमें अभी क्या बचा है, हम लोग का बचा है एंटी सेंस एमआरएनए। ये प्लांट में क्या बचा है, एंटी सेंस एमआरएनए। तो ढेर सारे मॉडिफाइड प्लांट्स में क्या रहेगा, एंटी सेंस एमआरएनए, और क्या बचा रहेगा, रिस्क प्रोटीन। तो जैसे जो है नया वाला नेमाटोड आएगा, खाएगा मॉडिफाइड क्या कहते हैं प्लांट को, तो जो इसके अंदर से जो ये है ना, क्या है, एंटी सेंस एमआरएनए ना, आरएनए और रिस्क प्रोटीन इसके अंदर चले जाएगा, इसके बॉडी के अंदर चले जाएगा। तो क्या होगा, अंदर चले जाएगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है, और यहाँ से क्या आया है, एंटी सेंस और रिस्क प्रोटीन। तो ये सेम टाइप के क्या है, एमआरएनए है, सीधे जाके क्या होगा, बाइंड होगा। तो क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला जो है, जो सेंस आरएनए है, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये खा नहीं पाएगा, वो प्लांट को खा नहीं पाएगा। तो स्टार्वेशन की वजह से वो मर जाएगा, वो नेमाटोड मर जाएगा। तो नोड्यूल्स भी क्रिएट नहीं होगा। समझ में आया मैम? ये पिंक वाला पार्ट कौन सा है मैम? देखो, इससे पहले ये दिखाते हैं, ये वाला, ये देख रही हो ना बाबू, ये समझ में आया तुम लोग को? ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया है, तो क्या होता है, रिस्क प्रोटीन आके बाइंड कर लेता है। कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर कोई देखा कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो क्या होता है, रिस्क आके जल्दी से बाइंड कर लेता है, और क्या होता है, ये वाला जो है ना, सेंस आरएनए, उसको खत्म कर देता है। क्या बचता है हम लोग का, ये दोनों बचता है। फिर से आया तो फिर से खत्म कर देगा, फिर से आया फिर से खत्म कर देगा। ठीक, एमआरएनए बाइंड होगा यहाँ पे, फिर से एमआरएनए अगर बाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये रिस्क प्रोटीन खत्म कर देगा। ठीक,
ये चीज है। तो हाँ, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि नेमेटोड जो है, पहले सोचिए नेमेटोड क्यों जो है खाता है प्लांट को, क्यों खाता है भैया? तो देखिए कि अच्छा, नेमेटोड में एक प्रोटीन रहता है जिसके वजह से क्या कहते हैं, ये प्लांट को खाता है। तो क्या किया गया, जो प्रोटीन बनाता है ना, बनता है, उसका जीन निकाल लिया गया। वो जीन क्या किया गया, प्लाज्मिड में डाले गया। और जीन बना डालने से पहले क्या किया गया, डबल स्टैंडर्ड उसका बनाया गया, डबल स्टैंडर्ड मॉडिफाइड डीएनए बनाया गया। क्यों डबल स्टैंडर्ड बनाया गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे तभी जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा तभी तो हम लोग रिस्क डाल सकते हैं, रिस्क जो है रहेगा, रिस्क प्रोटीन तभी तो बाइंड करेगा। जहां भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखेगा तभी बाइंड करेगा। तो हम लोग ये मॉडिफाइड क्या कहते हैं, डीएनए से क्या निकला हम लोग का, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये जो जीन है, ये डीएनए जो है वो किसका है, वो नेमेटोड का। नेमेटोड का जीन जो डाले गया है प्लांट में, नेमेटोड का जीन जो कॉज करता है प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन बनाता है, ठीक, जिसके वजह से वो आता है, खाता है लीफ को। तो वो प्रोटीन जो है क्या करता है, यहाँ पे क्योंकि ये डाल दिया गया है, ठीक, तो हम लोग में इसमें प्रोटीन क्यों नहीं बनेगा, प्लांट में क्यों प्रोटीन नहीं बनेगा भैया? हम यहाँ पे तो बन रहा है, नेमेटोड में जो जीन है उससे प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। तो क्या होगा कि सेंस आरएनए जो रहता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है रिस्क। तो प्रोटीन प्लांट में नहीं बनते हैं, प्लांट में डाल दिया गया है जीन प्रोटीन बनाने के लिए, पर प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक। उसमें बस क्या रहेगा, क्या बचा रहेगा, एंटीसेंस एमआरएनए और रिस्क। और ये जो एमआरएनए है ना, ये जो एमआरएनए है वो कौन वाला एमआरएनए है, नेमेटोड वाला। और जब देखेगा, जब आएगा खाएगा, ये एमआरएनए है ना, एंटीसेंस एमआरएनए, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। जब मतलब कि अगर ए यहाँ पे है, एडेनाइन है, तो थाइमिन ऐसे करके रहेगा, तो मतलब कि बाइंड हो जाएगा, सेम टाइप है, दोनों तो सेम है ना। जो जीन हम लोग लिए थे नेमेटोड में, नेमेटोड से हम लोग प्लांट में डाले थे, वही वाला तो जीन है, पर ये एंटीसेंस है और ये नेमेटोड जो है बस सेंस वाला आरएनए बना रहा है। तो यहाँ पे देखेगा एंटीसेंस और सेंस, तो दोनों जाके बाइंड होगा। पर एंटीसेंस में क्या रहेगा भैया, हम लोग का रिस्क प्रोटीन। तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ये नेमेटोड बेचारा खा नहीं पाएगा, ठीक, खा नहीं पाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। वो प्लांट एकदम खुशी खुशी रहेगा, ठीक, समझ में आया? हाँ मैम, समझ में आ गया ना? तो अब देखो, इसीलिए क्या कहते हैं, अगर तुमसे पूछे जाएगा आरएनए इंटरफेरेंस, तो इसके बारे में लिखना रहेगा। अब पूछे जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इसके बारे में लिखे जाएगा, बताना रहेगा। और अगर पूछे जाएगा जीन साइलेंसिंग, तो यही चीज रहे, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, जीन को, ये वाले जीन को साइलेंस कर दिए जा रहा है ना, प्रोटीन नहीं बन रहा है, साइलेंस, इसलिए इसको जीन साइलेंसिंग भी बोले जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोले जा रहा है, क्योंकि जो है एमआरएनए, सेंस एमआरएनए और एंटीसेंस एमआरएनए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर, ठीक, इसलिए डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बोले जा रहा है, ठीक। 3 क्वेश्चन पूछे जाएगा, मतलब कि 3 उसका आंसर सेम रहेगा, ठीक, तुम्हारे बुक में। This method involves silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents the translation of mRNA. Silencing. The source of this complementary RNA can be from infection of viruses having RNA genome or mobile genetic elements. ये RNA interference के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। वायरस आरएनए जीनोम रहेगा, या तो फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ट्रांसपोजन, जंपिंग जीन्स बोले जाता है, ठीक, उसके वजह से भी हो सकता है। उसमें भी क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, वायरस में भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए और क्या कहते हैं, ट्रांसपोजन दैट रेप्लिकेट्स वाया आरएनए इंटरमीडिएट। और ये भी
these two RNAs being complementary to each other. Now, the introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. These two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded dsRNA that initiated RNA interference. RNA इंटरफेरेंस हो गया, इसके वजह से क्या होगा, जीन साइलेंसिंग हो गया। ठीक, ये जो पहला है, ये पहला सेंटेंस क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में है, और जो दूसरा है क्या, होस्ट में इंट्रोड्यूस किए जा रहा है तो साइलेंस हो जा रहा है एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड। ठीक, the consequence was the parasite could not survive in transgenic host expressing specific interfering RNA. Thus the transgenic plant therefore got itself protected from parasite. पैरासाइट तुम्हारा नीमोटोड है, नीमोटोड का नाम भी याद रख लेना, कौन सा नीमोटोड है, मिलियोडेग्नी इनकॉग्निटा। हाँ, infects the roots of tobacco plants and causes great reduction of in yield. RNA interference या gene silencing या complementary double stranded RNA, ये सिर्फ सेम है। ठीक, एक और एंटी सेंस RNA भी बोल सकते हो। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडिसिन वाला करेंगे। ये सब पूरा तुम्हारा एग्रीकल्चर यूज का। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, दो है, एक जो है पैसिलस वाला, एक जो है क्या कहते हैं इंटरफेरेंस वाला, आरएनए इंटरफेरेंस वाला। ठीक, चलो कोई डाउट है? नहीं मैम। साम्य समझ में आ गया? हम लोग को मेडिसिन में जो है क्या क्या रहेगा, मेडिसिन में एक वो रहेगा, उसका नाम क्या है, हाँ इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन रहेगा, और उसके बाद जो जीन थेरेपी रहेगा, ये दोनों रहे, और भी एक्स्ट्रा, और उसके बाद जो है और भी चीज है, थोड़ा सा बस रहेगा, वो दोनों हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लगता है 2 और क्लास रहेगा, या कल ही खत्म हो जाएगा या एक और थोड़ा चलते हैं। थैंक यू मैम।